बिल्किस बानो की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पहले उसे उन 11 रेपिस्ट और हत्यारों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़नी थी। अब उनकी रिहाई के खिलाफ वो लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है। अब कोर्ट ने बीते दिनों एक दोषी के कोर्ट रूम में पेश ना होने पर कह दिया कि जरूरत पड़े तो अंग्रेजी और गुजराती अखबार में नोटिस छपवाइए। कोर्ट दोषी को नोटिस ना मिलने की वजह से बार बार मामले की सुनवाई टाल नहीं सकती। इसी के साथ अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। 2002 गुजरात का गोधरा कांड कोई भूले ना भूले, लेकिन बिल्किस बानो कभी नहीं भूलेंगी। एक 21 साल की प्रेग्नेंट लेडी का गैंगरेप किया गया। उसके सामने उसके करीब 7 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। न्याय मिला था, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद केस गुजरात से महाराष्ट्र भी ट्रांसफर हुआ और हर अदालत ने उसकी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन पिछले साल गुजरात सरकार ने उन दोषियों को कुछ कानून का हवाला देते हुए दूसरे कैदियों के साथ 15 अगस्त को रिहा कर दिया, ये कहकर कि इनका व्यवहार इतने सालों में अच्छा रहा। इसके बाद बिल्किस बानो ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग थी। वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। गैंगरेप केस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार यानी 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक दोषी कोर्ट नहीं पहुंचा था। उसके वकील ने सुनवाई शुरू होते ही अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को अभी तक कोर्ट का औपचारिक नोटिस नहीं मिला है, क्योंकि वो घर पर नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता एक बार फिर दोषी को नोटिस सर्व करने की कोशिश करें। अगर फिर भी दोषी को नोटिस ना दिया जा सके तो नोटिस एक अंग्रेजी और एक गुजराती अखबार में छपवा दिया जाए। कोर्ट दोषी को नोटिस ना मिलने की वजह से बार बार मामले की सुनवाई टाल नहीं सकती। दरअसल इससे पहले 2 मई को भी दोषियों के वकील ने कोर्ट में एक दोषी को नोटिस ना मिलने की बात कही थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की थी। अब फिर से ये सुनवाई आगे बढ़ गई, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था, आप चाहते ही नहीं कि बेंच इस मामले पर सुनवाई करे। जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि 16 जून को मैं रिटायर हो जाऊंगा, उस दौरान मैं छुट्टी पर रहूंगा, इसीलिए मेरा लास्ट वर्किंग डे 19 मई है। हमने ये साफ कर दिया था कि मामले को निपटारे के लिए सुना जाएगा। वही 9 मई को सुनवाई के दौरान बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने बताया कि गुजरात पुलिस की मदद से उसे नोटिस देने का प्रयास किया गया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। दोषी घर पर नहीं मिला, उसका फोन भी बंद था। परिवार के लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो बिल्किस की वकील ने मांग की कि दोषियों को हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने दे और कृपया आदेश 53 लागू करे, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाए। उधर केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने बिल्किस की याचिका को फर्जी बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने हलफनामे में झूठ बोला है। सरकार के वकील ने कहा कि रिहा हुए 11 दोषियों में से कुछ को बिल्किस की ओर से नोटिस नहीं दिया गया। इसके बाद भी बिल्किस ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि सभी दोषियों को नोटिस दे दिया गया है। इसके लिए बिल्किस बानो के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बानो की ओर से कोर्ट में पेश एडवोकेट ने इसका जवाब भी दिया और कहा कि सभी दोषियों को मेल पर नोटिस भेज दिया गया था। बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच पहले भी सुनवाई में बहस हो चुकी है। इस मामले में पिछली सुनवाई 18 अप्रैल को हुई थी। बेंच ने सरकार से दोषियों की रिहाई की वजह पूछी थी। कोर्ट ने कहा था, आज ये बिल्किस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि अगर आप दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया और उसके साथ रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। आप सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं? आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं? ये एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। हमारा मानना है कि आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? बहरहाल इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी। वही सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखकर तो साफ लग रहा है कि वो खुद दोषियों की रिहाई का खुलकर समर्थन नहीं करती है और इसीलिए लगातार गुजरात और केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाए हुए हैं। हालांकि न्यायिक प्रणाली के तहत देखना होगा कि बिल्किस को न्याय कब मिलता है और दोषियों की रिहाई पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।